अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। ओ डी सी, ओ डी सी सिमिलर है किसके, ओ बी ए, ओ बी ए, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। बी ओ सी दिया हुआ है 125, बी ओ सी 125, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, सी डी ओ, सी डी ओ ये 70 दिया हुआ है। निकालना क्या क्या है, डी ओ सी। देखो यहाँ पे बनाता हूँ मैं डायग्राम। ये ओ है, ये डी है, ये सी है, ये 70 दिया हुआ है, और ये ए है, ये बी है, ये 125 दिया हुआ है। ओ यहाँ पे मान लेते हैं। अब हमें निकालना क्या क्या है, डी ओ सी, डी ओ सी एक तो ये निकालना है एंगल, ठीक है। एक निकालना है डी सी ओ, डी सी ओ एक ये वाला एंगल निकालना है। और क्या निकालना है, ओ ए बी एक ये वाला एंगल निकालना है। देखो सबसे पहले तो ये तो ईजी है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 120 प्लस ये, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 का इक्वल। कैसे, डी ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, डी ओ बी से स्ट्रेट लाइन। आपने डी में भी देखा होगा ऐसे डी होता है जो, तो उसमें एक स्ट्रेट है, ऐसे कितना होता है वो 180 होता है यहाँ पे एंगल। तो ऐसे ही है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे ये वाला एंगल कितना होगा, 180। यानी कि एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी प्लस ये वाला एंगल, इसे कैसे लिख लेंगे, सी ओ बी या फिर बी ओ सी, सी ओ बी इक्वल्स टू होगा 180। अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है, सी ओ बी इसकी वैल्यू कितनी, 125। तो डी ओ सी 180 माइनस 125, ये कितना बचेगा, 55। यानी कि डी ओ सी, डी ओ सी ये एंगल निकलेगा कितना, 55, ठीक है। अब देखो ये एक छोटा सा ट्राइंगल है इस तरह से, जिसमें ये 55 है, ये 70 है, डी ओ सी। अब ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो इससे निकाल देंगे, तीनों एंगल ले लेंगे। यानी कि एंगल सबसे पहले ये, इसे क्या बोलते, सी डी ओ, फिर ये वाला एंगल सी ओ डी प्लस ये वाला, ये भी तो निकालना था हमें, डी सी ओ, एक और स्ट्रोक होगा 180, इसकी वैल्यू पता है, सी डी ओ 70, इसकी पता है कितनी, 55। ये कितना हुआ, इन दोनों को ऐड करके इधर लेकर जाएंगे, यानी कि एंगल डी सी ओ इक्वल्स टू 180, इन दोनों को ऐड करा कितना, 125। अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 55। तो यानी कि ये वाला एंगल भी निकल गया कितना, 55। अब थर्ड एंगल निकालना, अब कौन सा निकालना है, ये निकल गया, ये निकल गया, हमें ये निकालना है। अब देखो, अब ये क्या हो जाएंगे, जब ये क्या है, ये दोनों ट्राइंगल हमें क्या दिए हुए थे, सिमिलर दिए हुए थे। कौन सा, ओ डी, ओ डी सी, और यहाँ पे क्या दिए थे, इधर किसके, बी ओ सी के, मतलब ये इधर को ओ डी सी, और ये कितना, ओ बी सी। तो यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो यानी कि एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी सी ओ, यानी कि इस वाले एंगल, एंगल डी सी ओ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से बस निकाल लेंगे एंगल ओ ए बी, ये कितना आया था हमारा, 55 यानी कि 55, तो ये निकल गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजम, मतलब एक ट्रेपेजम है, इस तरह से बना लेते हैं जैसे ट्रेपेजम, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए सी एंड बी डी डायगोनल
ऑफ ए ट्रेपेजम, ए बी जो है वो किसके, डी सी के पैरेलल है, इंटरसेक्ट एट ओ, मतलब ये इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे, ठीक है, ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल, मतलब इनमें सिमिलरिटी लगानी है, शो क्या करना है, ओ ए और ओ सी इक्वल्स टू होगा ओ बी ओ डी, तो यानी कि इसमें सिमिलरिटी लगा देंगे सीधा कॉन्सेप्ट, इन ट्राइंगल डी ओ सी, देखो ये वाला ट्राइंगल लेंगे एक तो डी ओ सी, और एक लेंगे ऊपर वाला, इन दोनों में लगाएंगे, ठीक है, एंड ट्राइंगल बी ओ ए, ये वाला ले लिया और एक ये वाला ले लिया। देखो अब ये क्या है, पैरेलल लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन्स में हमें पता है कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, तो ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि तीन एंगल इक्वल हो गए। तो लिख लेते हैं, जैसे ये लिखेंगे तो इसे कैसे लिखेंगे, सी डी ओ, एंगल सी डी ओ इक्वल्स टू होगा इस वाले एंगल के, यानी कि ए बी ओ, ये वाला इसके इक्वल, अब ऐसे ये वाला इस वाले के इक्वल, अब इन दोनों को कैसे लिखेंगे, इधर से लिख लेंगे, एंगल डी सी ओ, डी सी ओ, अब ये वाला एंगल लिख लेंगे इधर से बी ए ओ, ठीक है, दो एंगल इक्वल हो, थर्ड वाला ये वाला एंगल, यानी कि एंगल डी ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ ए, डी ओ सी यानी कि ये वाला इसके इक्वल हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस इन दोनों में क्या कंडीशन आएगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ए बी पैरेलल है डी सी के, यहाँ पे लिखनी पड़ेगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, और यहाँ पे आएगी वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो एंगल 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 तीन एंगल इक्वल हो, यानी कि ट्रायंगल डी ओ सी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ओ सी के, ठीक है, डी ओ सी बी ओ सी के सिमिलर होगा किससे, एंगल एंगल वाली प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल तीन एंगल इक्वल हो गए। अब अब जब ये सिमिलर हो गए तो हमें सिमिलरिटी वाली थ्योरम याद है, कैसे हो जाएगी, ओ ए, देखो इन दोनों में लगानी है, इसमें और इसमें, इधर से लगा लेंगे जैसे डी ओ बटे बी ओ, ये रेशो ये इक्वल्स टू ओ सी और ओ ए, प्रूफ क्या करना था, ओ ए तो इसे ऊपर ले जाएंगे, ओ ए बटे ओ सी इक्वल्स टू ओ बी बटे ओ डी, ठीक है, ये हो जाएगा हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, पहले तो डायग्राम बना लेते हैं, ये है क्यू, ये एंगल 1 टी पे पी दिया हुआ है, एस यहाँ पे एंगल 2 और आर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या गिवन है, गिवन है क्या क्या है, क्यू आर बटे क्यू एस इक्वल्स टू है क्यू टी बटे पी आर, ठीक है, और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। हमें प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल और टी क्यू आर सिमिलर होंगे, ठीक है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्रायंगल टी क्यू आर के। देखो अब सबसे पहले तो जैसे इस वाले ट्रायंगल में और इस टी क्यू आर, इन दोनों में क्यू तो कॉमन है, यानी कि एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू के है, ठीक है, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है,
तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो साइड पी क्यू इक्वल्स टू पी आर के इक्वल होगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसे। जैसे देखो इस छोटे वाले ट्रायंगल में और इसमें 2, इसके सामने क्या है, ये वाली पी क्यू, और इसके सामने क्या है, ये पी आर। तो यानी कि पी क्यू इक्वल्स टू होगा पी आर के। अब हमें क्या गिवन था ये लिख लेते हैं, क्यू आर बटे क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बटे पी आर। अब देखो पी आर की जगह पे हम पी क्यू लिख सकते हैं, इससे यहाँ पे रख लेंगे क्यू आर बटे क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बटे पी क्यू। ऐसे क्यों करा, इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब देखो क्यू आर, क्यू आर कहाँ पे है, बड़े वाले ट्रायंगल साइड अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल की छोटे वाले ट्रायंगल की, तो ये सेम रेस हो गया, बड़े वाला ट्रायंगल अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल की साइड, ऐसे बड़े वाले ट्रायंगल की साइड बटे छोटे वाले ट्रायंगल की साइड। और एक एंगल क्यू जो था यानी कि एंगल 1, ये वाला एंगल कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। अब थ्योरम 6 पॉइंट, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द अनदर एंगल। ठीक है, यानी कि इस छोटे में भी क्यू और इस बड़े वाले में टी क्यू आर दोनों कॉमन है यानी इक्वल है, एंड देयर साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर, मतलब आर प्रोपोर्शन, मतलब ये वाली साइड्स और ये वाली साइड प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, जो कि इससे पता चल गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, एस ए एस, एस ए एस, तो इसे बोलते हैं एस ए एस। तो एस ए एस से हो जाएगा ये क्या, पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एस एंड टी 2 पॉइंट्स ऑन साइड पी आर, मतलब पी आर पे एस है और क्यू आर पे टी है, ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। यानी कि ट्राइंगल बना लेते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब इसने क्या बोला था, पी आर पे क्या है, एस है, पी आर कहाँ है, ये इस पे एस है, और क्यू आर पे क्या है, टी है, क्यू आर पे टी है कोई पॉइंट। अब क्या क्या गिवन है, सच दैट एंगल पी, यानी कि एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल आर टी एस, आर टी एस यानी कि टी वाले के जो बीच में होता है उस एंगल पे होता है, ये दोनों इक्वल दिए हुए थे। शो क्या करना है, शो करना है हमें ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्राइंगल आर टी एस के। अब गिवन क्या है, ये इसके इक्वल है, यानी कि एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। देखो कौन सा, आर पी क्यू, आर पी क्यू यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल इस छोटे वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। आर एंगल तो इस छोटे में भी है और इस बड़े वाले में भी है, तो आर एंगल दोनों में कॉमन आ गया, यानी कि एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, कॉमन एंगल, दो एंगल इक्वल हो गए, तो हो गए ये क्या, सिमिलर ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, 6 करेंगे इसके बाद। तो इसमें ए बी सी, ठीक है, क्या कॉन्ग्रुएंस ए बी ई, यानी कि ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस किसके दिया हुआ था, ए सी डी, मतलब इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस दिया हुआ था। अब कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है कि इसे बोलते हैं सर्वांग सम, मतलब कि एंगल भी इक्वल और जो साइड्स हैं वो भी इक्वल। कैसे इक्वल होंगी, जैसे यहाँ से देख लो, ए बी इक्वल्स टू होगी ए सी के, ए बी और ए सी इक्वल होगी, ए बी इक्वल्स टू होगी ए सी के, और ए
डी इक्वल होगी ए ई के। देखो इस तरह से बने दो ट्राइंगल बी ए, ठीक है, ए बी ई, ये दिया हुआ था, और क्या दिया हुआ था, ए सी, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब सर्वांगसम, सर्वांगसम का मतलब जैसे ए बी है ये वाली साइड, तो इसकी ए सी की इक्वल होगी, ठीक है, और ए ई साइड है वो ए डी के इक्वल होगी। इस ट्राइंगल में ए ए ई इक्वल्स टू होगी इस वाले ट्राइंगल के ए ई के, और बची हुई थर्ड साइड वो इक्वल होगी बी ई, यानी कि सी डी के इक्वल। वैसे ये दोनों से हमें हो जाएगा इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकंड अपॉन फर्स्ट यानी कि डिवाइड करते हैं, तो यहाँ का हो जाएगा ए डी अपॉन ए सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, ठीक है। ए बी आएगा यहाँ पे, ए सी ए बी इक्वल्स टू ए सी। देखो ए डी ये वाली साइड अपॉन बड़े वाली साइड है, ऐसे इधर ए ही बटे ए सी, ठीक है, इनका सेम प्रोपोर्शन में है, और एंगल ए इक्वल है, एंगल ए इक्वल एंगल ए कॉमन है दोनों में, इस वाले में भी, इधर देखो इस वाले ट्रायंगल में भी और इस वाले ट्रायंगल में भी, और इनके रेशियो सेम है, ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी। तो बाय एस से हो जाएगा ये सिमिलर ट्रायंगल ए डी ई, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं।